तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। क्या इस बात में किसी को हैरत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी, उनका प्रचार तंत्र और उनके रिपोर्टर्स, सही सुना आपने, आम आदमी पार्टी के भी कुछ पालतू रिपोर्टर्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया में दावा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस बार 40 सीटों के साथ सरकार बना लेगी। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अरविंद केजरीवाल पिछले काफी अरसे से मुश्किल में थे और उसकी एक झलक आपको लोकसभा चुनावों में भी मिल गई थी। तो दिल्ली चुनाव के रिजल्ट सामने निकल कर आ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर भाजपा को भारी जीत मिली है, एक बम्पर जीत मिली है दोस्तों। लेकिन सवाल तो यह पूछा जा रहा है कि आखिर भाजपा को जिताने वाले शख्स कौन है? आखिर कौन सी वो गलती अरविंद केजरीवाल ने कर दी जिसकी वजह से भाजपा सत्ता के अंदर आ पाई? कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है दोस्तों? और वो ऐसा एक अकेला कौन सा शख्स है जिसने भाजपा को दिल्ली पर काबिज कर दिया दोस्तों? उस शख्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर चर्चा की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी, आप इस रिपोर्ट को देखिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। क्या इस जीत बात में हासिल किसी हो को गई। हैरत होनी चाहिए? किसी को नहीं बिल्कुल होनी नहीं। चाहिए यार। आम आदमी पार्टी, उनका प्रचार तंत्र और उनके रिपोर्टर्स, सही सुना आपने, आम आदमी पार्टी के भी कुछ पालतू रिपोर्टर्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया में दावा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस बार 40 सीटों के साथ सरकार बना लेगी। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अरविंद केजरीवाल पिछले काफी अरसे से मुश्किल में थे और उसकी एक झलक आपको लोकसभा चुनावों में भी मिल गई थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक चक्रव्यूह में घेर लिया था, उससे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों के मायने, भविष्य में इसका क्या असर पड़ने वाला है और साथ ही इस साल के अंत में अब बिहार के चुनाव है, क्या इस पर इसका कोई असर पड़ेगा? दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, अब तक विधानसभा पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी काबिज थे। कहने को उनके अपने नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी थे, मगर वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सरकार को रिपोर्ट नहीं करते थे। वो रिपोर्ट करते थे मोदी सरकार को या भाजपा सरकार को। ऊपर से दिल्ली के एलजी साहब, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और उनके प्रवक्ता के तौर पर काम करते थे। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कानून व्यवस्था और जमीन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल के हाथ में पहले से नहीं थे, मगर जो मुद्दे उनके हाथ में थे उस पर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह एक लगातार अरसे से चला आ रहा था। ब्यूरोक्रेट्स, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार और उनके मंत्रियों को आंख दिखाती थी। वो सिर्फ और सिर्फ किसके हुक्म को स्वीकार करते थे? केंद्रीय आलाकमान। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। मैं दिल्ली को बधाई इसलिए दे रहा हूं कि अब केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है और एलजी साहब भी आपके हैं। अब दिल्ली की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल, यमुना जिसकी सफाई अरविंद केजरीवाल नहीं करवा पाए,
लॉ एंड ऑर्डर, जिस पर अरविंद केजरीवाल का कोई कंट्रोल नहीं था, वो बेहतर होगी। इसके अलावा प्रदूषण, वो समस्या जिसे भारतीय जनता पार्टी गंभीर ही नहीं मानती। याद कीजिएगा, जब प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री होते थे, उस वक्त दिल्ली के मंत्री लगातार उनसे अपील करते रहते थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, बैठक करवाइए। अब भी भूपेंद्र यादव ने कोई बैठक नहीं बुलाई है। इस वक्त दिल्ली के सामने इतनी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात, यमुना प्रदूषण का मुद्दा, क्या केंद्र सरकार ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर कोई बैठक बुलाई? आज तक नहीं बुलाई। यानी कि अर्थ साफ है, अब सारी चीजें आपके कंट्रोल में हैं। अब प्रदूषण के मुद्दे पर, यानी कि वायु प्रदूषण, यमुना में जो प्रदूषण है, ये तमाम मुद्दों पर अब मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से काम करेगी और दिल्ली की जनता की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। अब बहाना नहीं चलने वाला है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल क्यों हार गए? तो दो तरह की थ्योरी सामने उभर कर आ रही हैं। पहली बात यह कि अरविंद केजरीवाल को लगातार बदनाम किया गया, उनके तमाम बड़े बड़े नेताओं को जेल में भर दिया गया, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो। और दूसरी बात यह भी कही जा रही थी कि कांग्रेस ने वोट कटुआ का काम किया, या कुछ सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने वोट कटुआ का काम किया। तो इन दोनों मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है। क्या अरविंद केजरीवाल का जो मैंने स्टार्टिंग में बोले, जेल जाने की वजह से? इसका आसान सा जवाब हां है, मगर हमारे सामने झारखंड की मिसाल भी है। याद कीजिएगा दोस्तों, हेमंत सोरेन की पार्टी को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी भाजपा ने। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। वो चाहते तो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जब वो वापस आए तो वही चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। यानी कि हेमंत सोरेन को भी अलग अलग मामलों में फंसाकर रखा गया। मगर आप जानते हैं, लोकसभा चुनावों में नुकसान हुआ, मगर जब हम विधानसभा चुनावों में आए तो उन्हें शानदार 50-55 सीटों से ज्यादा मिल गई। सही बात है। तो क्या अरविंद केजरीवाल इसे दोहरा सकते मामला बना था झारखंड के अंदर? जवाब है ना। उसके कई कारण हैं। पहला कारण, हम ये नहीं भूल सकते कि हेमंत सोरेन जो है दोस्तों, वो एक समुदाय से जुड़े हुए हैं। झारखंड की जो प्रभावशाली आदिवासी समुदाय है, उनसे जुड़े हुए हेमंत सोरेन। इसीलिए जब भी एक ऐसे व्यक्ति को आप जेल में भेजेंगे तो उनका पूरा समुदाय सहानुभूति के चलते उनके पीछे रहेगा। ऊपर से आप जानते हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ जितने भी केसेस थे, सब लगभग झूठे थे और भाजपा का प्रोपेगेंडा था। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल किसी समुदाय से नहीं जुड़े हुए हैं। वो जिस समुदाय से आते हैं वो भाजपा का भक्त है, ठीक है? तो कहने का अर्थ साफ है, अरविंद केजरीवाल के पीछे उनकी एक कल्ट फॉलोइंग नहीं है। और अरविंद केजरीवाल एक बहुत भारी भूल कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था एक पीपल्स मूवमेंट से, लोगों के बीच आंदोलन से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। कहीं ना कहीं आंदोलन की राह अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भूल गए। इसके बाद उनमें एक अहंकार आ गया। इनका अहंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। ये आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनकी आप थोड़ी सी आलोचना करते हैं तो ये आप ट्विटर पर अनफॉलो कर देते हैं। जबकि आप जानते हैं, पत्रकारों का काम होता है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको कटघरे में रखना। कोरोना के दौरान आपका काम, दिल्ली दंगों के दौरान आपका काम आपको कटघरे में रख रहा था। ऊपर से आपने जिस तरह से रंग रोगन किया अपने घर का, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनके मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल पहले वैगन आर में दफ्तर आया करते थे, ये कहते थे भाई 300 एकड़ जमीन में बंगले खड़े करने की क्या जरूरत है। उन्होंने खुद अपने बंगले को चमका दिया। हालांकि यह बात भी सही है कि उसमें भाजपा का काफी दुष्प्रचार भी था, मगर हकीकत है उन्होंने अपने बंगले में पैसे लगाए थे। इसके अलावा हम ये ना भूलें, अरविंद केजरीवाल जनता दरबार लगाया करते थे। जनता से उनका एक सीधा नाता था। वो उन्होंने कोरोना के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये वो जरूरी कोरोना की वजह से जिससे बीजेपी को फायदा मिला है, उसके बाद तो उसे शुरू करना चाहिए। आम आदमी पार्टी को नुकसान, यानी कि जनता से आपका लिंक टूट गया। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार तंत्र के जरिए अरविंद केजरीवाल को एक बिगड़ा हुआ मुख्यमंत्री लगातार बताती रही, मगर हकीकत यह भी है समानांतर तौर पर भाजपा ने उनके लिए कई मुश्किलें संवैधानिक तौर पर सरकार के स्तर पर पैदा की, चाहे एलजी की शक्ल में हो,
चाहे केंद्र सरकार जिस तरह से उन पर दबाव डालती थी, चाहे उनके पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जो जेल में गए वो थी, यानी कि अपनी एजेंसीज का भरपूर प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को नीचे लाने के लिए। और अब सारी स्ट्रेटजी को अपना लिया। अब जबकि अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अब लाइसेंस मिल जाएगा उन्हें दोबारा जेल में भेजने के लिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो राह आगे बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत कठिन होने वाली है, बहुत कठिनाइयां भरी होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस से उनकी जो दुश्मनी है वो और बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस की बात भी करें तो एक बहुत बड़ा शून्य बटा सन्नाटा, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 2 या 3% वोट बढ़ गए, उसका भी नुकसान आम आदमी पार्टी को ही हुआ। मगर कांग्रेस को भी जिस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बहुत पहले मैदान में उतर जाना चाहिए था, वैसे उन्होंने किया नहीं। उतरे नहीं। 3-4 महीने पहले ही आपको मैदान में उतर जाना चाहिए था, मगर एक असमंजस लगातार बना रहा, जिसके चलते कांग्रेस अब भी शून्य पर बैठी हुई है। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या दिल्ली की समस्याओं का समाधान होगा? प्रॉब्लम सबसे बड़ी है दोस्तों कि जब समस्याओं की तरफ आपका ध्यान खींचा जाएगा ना, तभी तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर भाजपा एक लंबे वनवास के बाद, एक लंबे समय के बाद दिल्ली के अंदर दोबारा से रिपीट कर पाई है, यानी कि दिल्ली के अंदर दोबारा से अपनी सरकार बना पाई है दोस्तों, एक शख्स की वजह से। जो सोशल मीडिया पर बातें की जा रही हैं, एक शख्स की वजह से दोबारा से दिल्ली के अंदर भाजपा आ पाई है दोस्तों। आप लोगों को हरियाणा का चुनाव याद होगा दोस्तों। हरियाणा के अंदर क्या हुआ था? हरियाणा के अंदर कांटे की टक्कर किस किस की थी आप लोगों को पता है? कांग्रेस और भाजपा की। ये दो लोगों की कांटे की टक्कर हरियाणा के अंदर थी, लेकिन बीच में कौन सी पार्टी कूदी थी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वोट जो है कांग्रेस पार्टी के काटे, जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी हार गई और कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर हारने के बाद भाजपा सत्ता के अंदर आ गई। अब लोग सोशल मीडिया पर जब से दिल्ली के ये रिजल्ट सामने निकल कर आए दोस्तों, ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि भाजपा दिल्ली के अंदर सत्ता पर काबिज हो चुकी है, पूरी तरह से उसने अपनी जीत दर्ज करा ली है। अब उसके बाद से एक ही बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ खेला किया। भले ही उन्होंने अच्छा प्रदर्शन अपना नहीं किया, बिल्कुल पूरी तरह से सपाट 0 आया है कांग्रेस पार्टी के, जिस तरह से विकास शर्मा जी बता रहे हैं, लेकिन यहां पर बड़ा नुकसान जो है दोस्तों, बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को हुआ है। आम आदमी पार्टी को यहां पर ये बड़ा नुकसान हुआ है, जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिया था। और इसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अंदर ही अंदर जो रंजिश है, जो दुश्मनी है, वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक वो कौन सा शख्स है जिसने कहीं ना कहीं भाजपा को एक भारी और एक बम्पर जीत दिलाई है दोस्तों, ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो वहां पर दावा यह भी किया जा रहा है कि ये तो वही जनता का जनादेश है, जनता का जो जनादेश दिया गया उसके आधार पर सत्ता बनाई गई है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्के खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।